जय हिंद साथियों। साथियों, अगर आपको जीवन में कामयाब होना, जीवन में सफल होना है और आपको भी लगता है ना कि मुझे अपने हालात, अपनी परिस्थिति बदलना है और अपने माता पिता को वो लग्जरी सुविधाएं देना ना जो एक अमीर, एक जो कामयाब व्यक्ति के पास में होती है। क्योंकि साथियों, आप गरीब घर में पैदा हुए हो ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब मरते हो ना, तो इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी है। क्योंकि साथियों, जन्म और मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बीच का सफर जो है ना, वो आपके हाथ में है। और उस सफर को आप कैसे जीते हो ना साथियों, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है और साथियों आपके जीवन जीने के तरीके पर डिपेंड करता है। अगर साथियों आपको जीवन में अमीर और कामयाब बनना है ना, तो आपको ये 5 प्रिंसिपल अपनाने पड़ेंगे। 5 रूल आप अपनाओगे साथियों, जीवन में आप कामयाब और सफल 100% बन जाओगे। साथियों, इसमें सबसे पहला रूल नंबर क्या है ना, ड्रीम। आपके पास अगर आपको कामयाब और सफल होना साथियों, तो जिस प्रकार अगर आपको कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है ना, तो आपके पास एक ड्रीम होता है, एक विजन होता है। मुझे यहाँ से भोपाल जाना है, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है। साथियों, यही ड्रीम है, यही साथियों वो ड्रीम है ना जो हमें अपनी मंजिल की ओर पहुंचाता है, जो हमें अपने सपनों की ओर पहचानता है। और साथियों, जब आपका एक मजबूत ड्रीम, एक मजबूत गोल, एक मजबूत लक्ष्य होगा ना, तो आपका साथियों उस लक्ष्य के प्रति ऐसा लगाव हो जाएगा ना कि आप उस लक्ष्य को अपना सब कुछ मानने लगोगे। और जिस दिन साथियों अपने सपनों को, अपने ड्रीम को आप सब कुछ मानना चालू कर दोगे ना, इस दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं ना जो आपको कामयाब और सफल होने से रोक सके। इस दुनिया में जो भी कामयाब, जो भी सफल हुआ है ना साथियों, उसने अपने ड्रीम के लिए जिया है। अगर सचिन तेंदुलकर जी आज क्रिकेट के भगवान है ना साथियों, तो उन्होंने क्रिकेट को अपना सपना बनाया है, क्रिकेट को अपना जीवन बनाया है। तब जाकर साथियों आज लोग उनका सम्मान के साथ नाम लेते हैं। साथियों, जीवन में कामयाब होने के लिए दूसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण साथियों जो दूसरा पॉइंट है ना, वो सिद्धांत, वो विचार। क्योंकि साथियों, अगर आपने कोई ड्रीम, कोई गोल तो बना लिया है ना, लेकिन अगर उस गोल के अकॉर्डिंग जो चीज जरूरी है, जो बदलाव जरूरी है ना, अगर वो चीज आप नहीं कर रहे हो ना, तो साथियों ड्रीम से कुछ नहीं होगा। आपको अगर आपने कोई सपना बनाया, कोई ड्रीम बनाया ना, तो उसके लिए आपको जितने बदलाव करना पड़ेगा, खुद को जितना समर्पित करना पड़ेगा साथियों, खुद को जितना बदलना पड़ेगा, आप खुद को पूरा 360 डिग्री बदल दीजिए, खुद को बदल दीजिए। क्योंकि साथियों आपने सपने देखे ना, तो सपने के लिए आप तैयार नहीं हो। क्योंकि साथियों कोई भी मार्केट से पत्थर लेके आता है ना मूर्ति बनाने के लिए ना, तो वो मूर्ति नहीं रहती है। उसके पीछे एक ड्रीम होता है, उसके पीछे एक सिद्धांत होता है कि मुझे इस मूर्ति से, इस पत्थर से मुझे इस भगवान की मूर्ति निकालना है। अगर साथियों अगर वो उसके पास एक सिद्धांत नहीं होगा ना, तो कुछ भी बनाता रहेगा ना, लेकिन कुछ बनेगा नहीं। इसलिए अपने अपने सपनों के लिए सिद्धांत के साथ डेडिकेट होकर के कि मुझे करना है तो करना है। और जिस दिन आपके अंदर से ये प्रेरणा आएगी, आपके अंदर से जीत आएगी, आपके अंदर से जुनून आएगी ना कि मुझे इस चीज को हासिल करना, मुझे इस काम को करके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे इस काम को किए बिना रुकना नहीं है। ये काम मेरा जब तक पूरा नहीं होगा ना, तब तक साथियों मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, किसी भी चीज के बारे में अपना ध्यान नहीं बढ़ाऊंगा। क्योंकि साथियों एक बात याद रखना ना, आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपकी एनर्जी सब कुछ लिमिटेड है। अगर इसको आप बेवजह चीजों पर लगा दोगे ना, तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए साथियों अपने ऊर्जा को, अपने एनर्जी को, अपने समय को आप अपने गोल के पीछे लगाओ, अपने ड्रीम के पीछे लगाओ, तभी जाकर साथियों आप जीवन में कामयाब और सफल हो पाओगे। साथियों सक्सेस का तीसरा प्रिंसिपल क्या है ना, डेडिकेशन। आप अगर कोई भी सपना, कोई भी ड्रीम, कोई भी गोल बनाते हो ना, तो उस गोल को पाने के लिए आपको जितने जरूरी संसाधन है सब एकत्रित करना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि ये कहाँ से मिलेगा, बहानेबाजी नहीं करना। आज मेरे दोस्तों के पास बहुत सारे ड्रीम है, बहुत सारे गोल तो होते हैं, लेकिन उनके पास एक बहाना होता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं। अगर साथियों आपको कुछ करना है ना, तो आपको बहाने नहीं, आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा कि इस चीज को मैं कैसे लाऊं। क्योंकि साथियों अगर भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाया ना साथियों, अगर वो वन में गए तो वहां पे उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे लड़ूंगा, कैसे क्या करूंगा, कैसे सरवाइव करूंगा, कैसे रहूंगा, कैसे खाऊंगा, कभी नहीं सोचा। तो साथियों अगर आपने कोई ड्रीम, कोई गोल, कोई सपना बनाया ना, तो उस सपने के लिए जो भी जरूरी संसाधन है, जो भी चीजें हैं, सारी चीजें आपको एकत्रित करना पड़ेगा धीरे धीरे। मैं नहीं कहता हूँ कि एक बैग आप सारी चीजें एक साथ कर दो, नहीं, लेकिन क्रम बाय क्रम आपको स्टेप बाय स्टेप अपने सपनों को करीब पहुंचना होगा। और उस सपनों के लिए जो जरूरी चीजें हैं, सारी चीजों को एकत्रित करना होगा, तभी आप जीवन में साथियों कामयाब और सफल हो पाओगे। और जो भी जीवन में कामयाब और सफल हुआ है ना साथियों, उन्होंने भी ये चीजें की हैं और आपको भी करना पड़ेगा अगर कामयाबी चाहिए तो। साथियों जीवन में कामयाबी के लिए चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है ना साथियों, आपको दूसरों से कंपेयर करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप अपनी तुलना किसी कामयाब या तो नाकामयाब व्यक्ति या किसी सफल व्यक्ति से करोगे ना साथियों,
तो आप जीवन में अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाओगे। आपके अंदर क्या पावर है साथियों, आपके अंदर क्या टैलेंट है ना, कभी भी आप नहीं पहचान पाओगे। आप देखोगे ना कि जो व्यक्ति जीवन में कामयाब और सफल है ना साथियों, उसने कभी भी लोगों से, उससे आप पूछोगे अगर कभी मौका मिले ना, तो कभी वो नहीं कहेंगे, वो ये कहेंगे कि मैं सीखता सबसे हूँ, मैंने सीखा सबसे है, लेकिन मैंने अपने आप को सुना है, अपने आप को जाना है, अपने आप को पहचाना, अपनी क्षमता को पहचाना है, और साथियों अपने क्षमता को पहचान कर अपने सपनों के लिए काम किया है। जब आप अपनी क्षमताओं को पहचान कर अपने सपनों के लिए काम करोगे ना, और लोगों से तुलना करना बंद कर दोगे कि कौन कैसा है, क्या है साथियों, आप लोगों से सीख सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों से तुलना करोगे अपनी ना, तो हमेशा आप अपने आप को तो कम देखोगे तो ज्यादा देखोगे, और अगर आप अपने आप को कम देखोगे तो अपने आप के अंदर हीन भावना आएगी, गिल्टी फील करोगे, और अगर अपने आप को ज्यादा देखोगे ना साथियों, आपके अंदर ईगो आएगा, आपके अंदर अहंकार आएगा, यार मेरे पास तो बहुत कुछ, इसके पास वो भी नहीं है। कभी भी जीवन में अगर आपको कामयाबी चाहिए, आपको सफलता चाहिए ना, कभी भी किसी से तुलना मत करना। आप जो भी करना अपने लिए करना, और जो भी करना उसमें अपना 100% बेस्ट देने का प्रयास करना। आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे साथियों, उसको बिल्कुल माइंड से निकाल दो। आपको क्या करना है, क्या बनना है, क्या पाना है, ये साथियों आपकी जिद है, आपका सपना, आपका जुनून है, और इस सपने को सिर्फ आप ही पा सकते हो, आप ही पूरा कर सकते हो। इस दुनिया को उस सपने से कोई लेना नहीं है, और इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि आप अमीर हो या गरीब हो। साथियों फर्क पड़ेगा तो आपको और आपके परिवार को। और साथियों अगर आप गरीब रहोगे ना, तो पूरा जीवन थोकड़े खाओगे, और नहीं देखे हो ना, जाकर देख सकते हो आप। और साथियों जीवन में कामयाब होने के लिए पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है ना साथियों, आपको बिलीव पावर, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। क्योंकि मैं आज देखता हूं ना कि मेरे दोस्तों के पास सपने हैं, ड्रीम है, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं है। उन्हें अपने कर्म पर और साथियों अपने सपनों पर भरोसा नहीं है, खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। और जब तक आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा ना, तब तक आप जीवन में कोई भी कामयाबी, कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकते हो। क्योंकि साथियों कामयाबी के लिए खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर कोई साथियों आज अच्छा डांसर बना ना, उसको भरोसा था खुद पर कि हाँ मैं एक दिन जीवन में कामयाब होकर, सफल होकर के एक अच्छा डांसर बनूंगा, अच्छा गायक बनूंगा। साथियों जब तक आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा ना, तब तक आप जीवन में कोई कामयाबी, कोई सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। सिर्फ भटकते रहोगे और लोगों से पूछते रहोगे, बार बार पूछोगे, और जैसे लोग मिलेंगे वैसे जवाब मिलेगा। और साथियों हो सकता है कि आप जीवन में कामयाब और सफल कभी न हो पाओ। इसलिए आपने जो ड्रीम, जो सपना, जो गोल बनाया ना, उसके ऊपर आपको इतना भरोसा होना चाहिए ना कि हाँ मैं इस गोल को, इस सपने को किसी भी कीमत पर पूरा करके रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। और जिस दिन आपके अंदर ऐसी जिद, ऐसी साथियों भरोसा अपने सपनों के प्रति रहेगा ना, आप दुनिया में जो भी काम, जो भी सपना, जो भी ड्रीम आप पूरा करना चाहते हो ना, उस सपने को आप पूरा कर लोगे 100%। तो साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हो, आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और इस चैनल सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट करते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और साथियों अपने माता पिता का ख्याल जरूर रखना आप।